हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो किसी भी रिलेशनशिप में ना दो तरह के केस देखने को मिलते हैं नॉर्मली। पहला केस ये होता है कि आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपने तो ना पूरे जी जान से किसी से प्यार किया, मतलब अपने आप को ना पूरा झोंक दिया उस रिश्ते में, पूरे इमोशंस आपने दे दिए। और तब आपको भी ऐसे लग रहा होता है कि ये जो सामने वाला इंसान है ना, ये भी मुझे उतना ही प्यार करता है जितना कि मैं इसको करता हूँ या करती हूँ। पर थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि आपको ना असली रंग देखने को मिलते हैं उस इंसान के, कुछ महीनों में या कुछ साल में आपको ऐसा लगता है कि नहीं, वो अब अपने कदम ना पीछे खींच रहा है, या फिर वो अब इतना इंटरेस्टेड ही नहीं है इस रिलेशनशिप में जितना कि पहले था। तो कहने का मतलब ये है कि इस केस में ये होता है कि आप पूरी तरह से इन्वॉल्व थे, दूसरे वाले इंसान कभी भी इन्वॉल्व नहीं था इतना ज़्यादा। और अब उसके जो इमोशंस है ना वो आपके लिए खत्म हो चुके हैं, अब उसको ना इस चीज़ से बाहर निकलना है। ठीक है, तो अब वो क्या कर देता है, सीधा का सीधा ब्लॉक कर देता है आपको। अब कितने सारे कमेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं कि महीनों हो गए आपको ब्लॉक हुए, साल हो गए आपको ब्लॉक हुए। और दुख मुझे ना तब होता है इस बात का जब मैं ये देखती हूँ कि 1 साल का रिलेशनशिप है, 2 साल का, 4 साल का, 10 साल तक का भी रिलेशनशिप मैंने देखा है कि आप बोलते हो कि इतने साल का रिलेशनशिप था और सामने वाला इंसान छोड़ के चला गया, ब्लॉक कर दिया। हर रिश्ते में ना, अगर किसी को जाना भी है, हर रिश्ते में एक क्लोजर की जरूरत होती है। क्लोजर का मतलब है कि जब आप जा रहे हो, जब आपका मन जो है ना भर गया है किसी से या आपके इमोशंस खत्म हो गए, तब आप उसको ना ये जरूर बताओ कि अब मुझे ना कुछ फील नहीं हो रहा तुम्हारे लिए, तो अब इस चीज को ना खत्म कर देते हैं यहीं पे। अब मुझे ना मूव ऑन करना है। ये एक क्लोजर बहुत ही जरूरी है अगर आपको किसी भी रिश्ते से निकलना भी है तो। ब्लॉक कर देना या किसी को ऐसे ही रोता हुआ छोड़ के चले जाना, ये बहुत ही मतलब गलत बात है। इंसानियत के केस क्या हो सकता है कि जिसमें दोनों लोग ठीक हैं, दोनों के मन में इमोशंस हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं ना जिनकी वज़ह से उनका रिश्ता जो है ना वो आगे नहीं जा पा रहा है। जैसे कि हो सकता है फैमिली की तरफ से बात ना बन रही हो, या फिर कोई और एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है जिसकी वज़ह से अब जो रिलेशनशिप है ना वो आगे नहीं जा सकता। तो मेनली ये 2 तरह के केस हैं। अब मैं वापस आती हूँ पहले वाले केस के ऊपर। क्यों? क्योंकि मेरे पास जितने भी कमेंट्स आते हैं 80% लोग बिलॉन्ग करते हैं पहले वाले केस को। मतलब कि पार्टनर जो है ना वो आपको छोड़ के चला गया, उसको कुछ नहीं पड़ी है कि आप जी रहे हो या मर रहे हो, लेकिन आप जो है ना आप अभी भी उसके पीछे पागल हो। आपको अभी भी वो इंसान वापस चाहिए। आपको ये पता है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको ये भी पता है कि वो आपकी केयर नहीं कर रहा। आपको ये भी पता है कि उसको कोई कंसर्न नहीं है आपसे। आपको सारी बातें पता है, लेकिन फिर भी आपने ना एक ज़िद पकड़ ली है कि मुझे वो इंसान अपनी लाइफ़ में वापस चाहिए। ये चीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आती है कि अगर आपको ये बात पता है कि उस इंसान के मन में आपके लिए कोई इमोशंस नहीं है, तो अगर आप उसको वापस ले भी आओगे तो आप पा क्या लोगे उससे? और आपको क्यों चाहिए ऐसा इंसान? जब प्यार था, जब इमोशंस थे, तभी तो आपको अच्छा लगता था ना उसकी कंपनी में। अब अगर उस इंसान के मन में आपके लिए कोई इमोशंस ही नहीं है, कोई प्यार ही नहीं है, अब फिर भी आपको वो इंसान चाहिए। तो इसका मुझे लॉजिक या कोई रीज़न ना समझ में नहीं आता। बात को ना समझने की कोशिश करो कि अगर किसी को सचमुच में आपसे प्यार होगा ना, तो वो कोई भी ऐसी हरकत करेगा ही नहीं जिससे कि आपका दिल टूटे या आपका दिल दुखे। और यहाँ पे तो आपके साथ क्या-क्या हो गया है। मैं जब कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे बहुत दुःख होता है ये सारी चीज़ें सुन के जो आप लिखते हो मुझे कमेंट्स में। तो मैं आपको हमेशा ये वाली बात बोलती हूँ कि अगर आपका पार्टनर इस तरह का है, तो आपको जल्दी से जल्दी अपने आप को इस रिलेशनशिप में से निकाल लेना चाहिए। क्योंकि इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जितने दुखी आप अब हो ना इस रिलेशनशिप में, अगर बने रहोगे आगे उस इंसान के साथ, तो इससे कहीं ज़्यादा दुखी हो जाओगे आगे जाके। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे केस के बारे में, जिसमें कि दोनों इंसानों के मन में इमोशंस हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसकी वज़ह से जो रिश्ता है वो आगे नहीं जा पा रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा गलत कर दिया जिसकी वज़ह से दूसरे इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया या फिर बात करनी बंद कर दी है। मतलब इमोशंस हैं उसके मन में अभी भी, लेकिन आपकी वज़ह से कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसकी वज़ह से ना उसने अब आपसे बात करना बंद कर दिया है। ऐसे केस में आपको क्या करना है? ऐसे केस में आपको अपनी एनर्जीज़ के ऊपर काम करना है। मतलब कि जितने भी दिन में घंटे हैं ना, आप एक बार बैठ के ये सोच के देखो कि उसमें से आप कितना टाइम इन चीज़ों पे बिताते हो। कि मुझे तो इंसान छोड़ के चला गया है, अब मेरा क्या होगा? पता नहीं वापस लौट के आएगा, नहीं आएगा, या फिर मेरी ज़िंदगी तो अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मतलब कि ये जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं ना, वो कितने घंटे आप सोचते हो पूरे दिन में। आपके अंदर यही वाली सेल्फ टॉक चल रही है मोस्ट ऑफ द टाइम, इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में जी रहे हो। और जितनी हमारी नेगेटिव एनर्जी ना हम यूनिवर्स को देंगे, वापस यूनिवर्स ना उसको मल्टीप्लाई करके हमें देता है। तो जितनी नेगेटिविटी में आप जी रहे हो, वापस बदले में आपको नेगेटिविटी ही मिलेगी। जो आपसे नाराज़ है ना, वो आपसे नाराज़ ही रहेगा। जो आपसे बात नहीं कर रहा, वो आपसे बात नहीं ही करेगा। जो आपको छोड़ के चला गया है, वो आपके पास कभी नहीं आएगा। तो ये चीज़ को तो आपको ना दिमाग में बिठाने की ज़रूरत है आपको कि अपनी एनर्जीज़ को ना ठीक करना है। अब एनर्जीज़ को ठीक कैसे करेंगे हम? जब एक तो ये नेगेटिव सेल्फ टॉक है ना, ये हम करना बंद कर देंगे। और ये बंद पता है कैसे होगी? जब आप अपने माइंड को ना किसी और चीज़ पे फ़ोकस कर लोगे। आप अपना जो ध्यान है ना वो किसी और चीज़ पे लगाओ। सोच के देखो कि जब वो इंसान आपकी लाइफ़ में नहीं था, तो आप क्या चीज़ें करते थे या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करना पसंद है? तो आप वो चीज़ें करना शुरू करो। जब आप थोड़ी-सी खुशी में आओगे, थोड़ा जॉय फ़ील करोगे, लाइफ़ में थोड़ा अच्छा फ़ील होने लगेगा ना, तो आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो पॉज़िटिव एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाएगी।
और जैसे जैसे वो पॉजिटिव एनर्जी सामने वाले इंसान तक पहुंचेगी ना, तो जो उसकी नाराजगी है या उसको कोई भी प्रॉब्लम है ना आपसे, वो सारी चीजें भी ना ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाएंगी। और मुझे ये बात अच्छे से पता है कि सीधा सीधा आप नेगेटिव एनर्जी से ना पॉजिटिव एनर्जी पे शिफ्ट नहीं हो सकते। तो इसीलिए सबसे पहले अपनी जो नेगेटिव एनर्जी को है ना, उसको न्यूट्रल स्टेट में लेके आओ। मतलब कि अपने आप को जितना बिजी रखोगे ना, जो भी कोई काम है, कोई हॉबी है, कोई भी चीज है, जितना उसमें अपने आप को इन्वॉल्व रख सकते हो ना, उतना इन्वॉल्व करो। और उसके बाद ना थोड़ा थोड़ा करके अपनी एनर्जीज को ना पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाओ। मतलब कि थोड़ा थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश करो। मुझे पता है कि खुश रहना बहुत मुश्किल है इस टाइम पे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर नेगेटिव एनर्जी में रहोगे तो सामने वाला पार्टनर तो कभी नहीं आएगा आपके पास। इसीलिए यही सोच के कर लो, जैसी एनर्जी भेजोगे ना वैसा ही मिलेगा। जब तक अच्छी एनर्जी नहीं भेजोगे तो वापस वो आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। कुछ भी काम करो, मतलब टीवी देख लो, कॉमेडी मूवी देख लो, बाहर चले जाओ फ्रेंड्स के साथ, कुछ अच्छा सा खा लो, जैसे भी आपको लगता है, जिसमें भी आपको थोड़ी देर की भी खुशी मिले, 5 मिनट की खुशी, 10 मिनट की खुशी, ऐसे कर करके वापस ना अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को ना एंटर कराओ। और अगर इस सिचुएशन में आप अपने आप को 5 मिनट भी खुश रख सकते हो ना, तो ये समझ लेना कि अब धीरे धीरे ना आप अपनी एनर्जीज को ना पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट कर रहे हो। 5 मिनट से शुरू करो, फिर 10 मिनट पे लेके जाओ, फिर आधा घंटा करो, फिर 1 घंटा करो। ऐसे कर करके ना धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये एकदम से नहीं होगा। धीरे धीरे करके शुरुआत करो, और जैसे आपको ऐसा लगता जाएगा ना कि हाँ अब थोड़ी सी ना लाइफ ट्रैक पे वापस आ रही है, या चीजें मेरे हाथ में वापस आ रही हैं, और जैसे जैसे आपकी एनर्जी जो है ना वो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होती जाएगी, फिर उसके बाद ना आपकी लाइफ में ना मैजिक होने लग जाएंगे। आप खुद देखना कैसे सामने वाला इंसान ना आपकी तरफ ऑब्सेस्ड हो जाएगा। जो आपसे गुस्सा होके बैठा है, आपसे नाराज होके बैठा है, आप ये देखना कि जैसे आप अपनी पॉजिटिविटी उस तक पहुंचाते रहोगे ना, तो उसकी सारी चीजें मेल्ट होती चली जाएंगी, और वो कैसे आपकी तरफ ना वापस ऑब्सेस्ड हो जाएगा। तो ये एनर्जी वाली चीज को ना बिल्कुल लाइटली मत लेना, सब कुछ एनर्जी का खेल है। तो इस चीज को ना फॉलो करते जाओ और देखते जाओ कि आपकी लाइफ जो है ना वो कैसे चेंज होती चली जाएगी। और जैसे जैसे चेंज होगी ना, तो मुझे कमेंट करके जरूर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है ना, तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो ना, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को भी ना प्रेस जरूर करना। तो खुश रहना सीखो, पॉजिटिव रहना सीखो, अपने आप से प्यार करना सीखो। मैं आपसे फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय।